हाँ जरूर दोनों हृदय बनते थे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। जब चुनाव की गर्मी होती है तो मन भी करता है कि और भी लोगों को गर्म करें। वैसे गर्म आबकारी विभाग भी कर देता है, लेकिन हमने कहा चलो तो गर्म करेंगे। आज आपके बीच में आया हूं कि कहने कि मैंने अपने जिंदगी का पूरा जीवन हरदोई के लिए अर्पित कर दिया। हम कहां से कहां पहुंच गए। 27 साल की उम्र में एमएलए बना था और आज 75 वर्ष की उम्र में भी लोग और नौजवान के मन में अभी बहुत नितिन अग्रवाल आपके विधायक हैं, मिनिस्टर हैं और ये हरदोई में जुटे भी हैं। मैं तो कभी कभी इनसे कह देता हूं कि मंत्री को बहुत समय क्षेत्र में नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कहते पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है हरदोई में, तो हमने कहा अच्छी बात है हरदोई में अच्छा लगता है। हमने तो अपनी जिंदगी हरदोई में खपाई है और आज मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि देश में हरदोई का नाम मैंने लोगों को बताया। नरेश अग्रवाल के नाम से हरदोई जानी जाती है और जानी जाएगी। शरीर में अंतिम सांस तक मैं हरदोई के स्तर को नहीं गिरने दूंगा। हरदोई के लोगों के सम्मान का कोई भी ठेस नहीं आने दूंगा। मैं ये आपको विश्वास करता हूं। मैं तो आज जयप्रकाश जी से भी अपील करूंगा इस मंच से, बड़ा हूं, राजनीति का ये फार्मूला अच्छा नहीं होता कि जो नरेश का विरोधी वो हमारा अपना। इन सब चीजों को छोड़े और जो लोग साथ में मुझे मालूम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हमने पूरा सब कार्यकर्ताओं को भी मालूम। बड़ा हूं, एमपी बनाया भी तो कहने का भी हक मेरा। वो मेरे ख्याल आप सभी से सहमत होंगे। इस समय पार्टी में अध्यक्ष जी बगल बैठे हुए मैं उनसे कहूंगा कि अध्यक्ष जी हमारा संदेश उन तक पहुंचा देना। वैसे संदेश तो मीडिया भी पहुंचा देगा, लेकिन जब परिवार एक होता तो उसकी कदर बहुत ज्यादा होती, कद बड़ा होता है। और जब परिवार में कुछ लोग हरदोई में ऐसा लगता है कि नरेश अग्रवाल से बड़ा विरोध हुआ। हमने किसी की खेती नहीं जोती, किसी का मकान पर कब्जा नहीं किया, विवादित भूमि पर मैं नहीं पड़ा। हमसे बहुत हरदोई में कहा गया जब मंत्री था ये जमीन ले लीजिए, ये जमीन ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन, हमारे पास मकान हमारा पर्याप्त है और मकान एक बड़ी 10-12 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। तो आपको का जो कहना चुकी घर बन रहा था स्मरण में हरदोई नहीं आया,
लेकिन लखनऊ में बैठ के मैं राजनीति सेवा लगाता था। 15 कार्यमंत्री मैं पार्टी अध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि अध्यक्ष जी विपक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, विपक्ष को कभी कमजोर न समझो। जिसने गलती करी उसे दंड भुगतना पड़ा। मैंने तो हरदम विरोधी को मजबूत माना, चुनाव उसी तरीके से लड़ा जैसे लड़ा जाता है। बहुत से लोग हमसे कहते थे कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे, काहे कि ये जुटे। तो सही पार्लियामेंट के चुनाव में इतनी गर्मी पड़ रही थी, नितिन तो दिन रात ऐसे जुटे थे कि जैसे उनका अपना चुनाव हो। और उसके बाद ही हम 5 में 3 क्षेत्र हारे, फिर हरदोई और हरपाल को 2 ही क्षेत्र जीते। आखिर 3 हारे क्यों हारे, इससे भी तो विचार होना चाहिए। शुक्ला जी बैठे हैं, बहुत पुराने व्यवसायी। हम जब विरोध में लड़ते तब भी शुक्ला जी से मिल लेते थे, आशीर्वाद ले लेते थे। तो बाद में सबसे सीनियर आज वही है। अध्यक्ष जी, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये हाईकमान का काम, लेकिन एक मजबूती के साथ हम सबको खड़े रहना है। अगर ये सोच रहे हो कि जिसको टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा, इसकी बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। ऐसा नहीं लाठी का टिकट निकल आया और उसका इनाम घोषित हो गया। जनता इनाम देती है और इनाम कैसे मिलता है आपको। और हम लोग उत्तर प्रदेश किसी कीमत पर खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश पर हावी हो गया तो देश की राजनीति पे संकट खड़ा हो जाएगा। हम लोग कोई नहीं चाहते मोदी जी कहीं कमजोर, हम लोग ये भी नहीं चाहते योगी जी कहीं कमजोर। लेकिन भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को भी देखना चाहिए और कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुनना चाहिए। अगर आप इसको नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता कार्यकर्ता आपकी भी न सुने। हमारा बच्चे को कार्यकर्ता गाँव में कराता, हम गांव के 5 आदमी को जानते, 10 आदमी को जानते, लेकिन वो 100 आदमी से वही है हमारा कार्यकर्ता जो पोलिंग लगाता। वो कार्यकर्ता सबको हमसे मिलाता है, अपना बचपन बनाता है, पोलिंग जिताता है। और हम जब उससे कहते हैं कि कैसे भी पोलिंग जीतना चाहिए तो वो भी कहता हमारा काम कैसे भी होना चाहिए। राजनीति में गलत शब्द मैंने कभी सुना नहीं। एक गलती माफ, 2 गलती माफ, तीसरी बार हमारा घर तुम्हारे लिए ऑफ। लेकिन ताकत के मन में ताकत होना चाहिए कि हम जाएंगे तो हमारा काम होगा, हम जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी। और ये चीज को उसके मन में और तेजी से उस चीज को स्थायी रखना हमारा कर्तव्य है। और संगठन सरकार बनाता है, ये संगठन का काम है कि सरकार बनाओ। और इसमें पार्टी में संगठन पर बहुत जोर दिया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। अब कौन अध्यक्ष बना कौन क्या हुआ इससे मुझे नहीं जानना है, लेकिन एक ऐसा आपसे हमारा पारिवारिक संबंध है कि हम आपसे निश्चित कह सकते हैं कि अगर हमने साथ दिया तो तुम भी कभी साथ मत छोड़ो। अरे गलती तो भगवान से भी हुई। ये धरती भगवान राम की है, ये धरती भगवान कृष्ण की है। देश में ऐसी धरती कहीं मिलना मुश्किल है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया और जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। लोग विचार कर जाते हैं कि यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो कहते हैं यार तो अपने घर में भगवान दोनों मौजूद है, तो इनसे भी जो सबसे अच्छा काम होता है गणेश परिक्रमा का। मैं तो गणेश परिक्रमा अयोध्या समय के भगवान राम से मिल लिया, वृंदावन चले गए, भगवान कृष्ण मिल लिया। हम लोग तो भगवान के परिवार के सदस्य और हम भगवान को अगर पूजते हैं तो हमारे पूछते हैं कि वो हमारे अगुवाकार है, उन्होंने तमाम कुरीतियों को समाप्त किया है, तमाम राक्षसों का वध किया है। अगर भगवान राम ने होता तो रावण को रोक नहीं सकता, और भगवान कृष्ण होते तो हिरण्यकशिपु को कोई नहीं। उन्होंने वध किया। वध में ये नहीं देखा जाता कि वध कैसे करें। काम दाम दंड नीत सबको अपनाना चाहिए, और हम